किसी भी व्यक्ति को बहुत सीधा साधा और ईमानदार कभी नहीं रहना चाहिए। स्मरण रहे कि सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तो तारीख 30 जून 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ 5 मिनट में माता दुर्गा को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। जो लोग विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते, जिनके पास में समय की कमी हमेशा रहती है, तो आप क्या करें, उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी सुबह 9:24 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा सुबह 7:21 तक, जिसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होगा 5:53 से 7:23 तक सबसे पहले सुबह के समय। इसके पश्चात दोपहर में 2:53 से 5:53 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्राएं करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर पूर्व और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, अगर यहां पे यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं या दूध से बनी कोई मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्या दाम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, कर्म सिद्धि योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, कर्मजीव योग, बंधु पूज्य योग, भाग्य योग और सत्कीर्ति योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत से यानी कि 26 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक लगातार आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। अगर आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति के लिए आप अलग अलग कवच का निर्माण करवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, चाहे वो साइड में है या नीचे हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपको जानकारी चाहिए अपनी समस्या से संबंधित वो आपको इस नंबर पर प्राप्त हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर के जो समस्या है उसके अनुसार कवच का निर्माण कराएं तो वो भी मुमकिन है। बस उसके लिए आपको निःशुल्क परामर्श व्हाट्सएप नंबर जो साइड में दिया गया है इस पर लिख करके भेजना होगा। निःशुल्क परामर्श, आपकी बर्थ डिटेल्स और उसके साथ में आपकी समस्या। इस अनुसार मैं अपनी टीम के माध्यम से आप तक फिर से मैसेज पहुंच पाऊंगा, जहां पर आपकी कुंडली अनुसार जो समस्या है उसके लिए आप क्या समाधान कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं पूरी तरीके से आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। बस इंतजार है तो आपके मैसेज का। अब ऐसे में कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो ऐसे में 10 महाविद्या कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित होता है। जिन कन्याओं की यानी कि मेरी बहनों के विवाह होने में बाधाएं आ रही हैं, आप शिव गौरी कवच धारण कर सकती हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की कमी है, ईगो की समस्या ज्यादा है, टकरार ज्यादा होती है, प्रेम कम है, सुख में कमी महसूस होती है और अपने में पहले जैसा खिंचाव महसूस नहीं होता है, तो ऐसे में कामदेव कवच आप धारण कर सकते हैं। फिर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए अब धन्वंतरी कवच धारण कर सकते हैं। घर में कलह का वातावरण हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो या तो फिर दूसरों का विरोध ज्यादा देखना पड़ता है, पिता पुत्र के बीच में झगड़े हो सकते हैं, घर की महिलाओं के बीच में हो सकते हैं, तो ऐसे में घर का माहौल बिगड़ने के कारण शांति भंग होती है। और अगर आप शांति को फिर से स्थापित करना चाहते हैं तो जिनके बीच में कलह क्लेश ज्यादा रहता है उन्हें एकादश रुद्र कवच आप धारण करवा सकते हैं। आज के समय में व्यापारियों की सबसे बड़ी मांगत एक ही है कि पैसा हो और इतना हो कि सभी ऐशो आराम वो भोग सकें। ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच आप जरूर धारण कर सकते हैं और इसका असर जल्द से जल्द आपको देखने को मिलता है। जिन पेरेंट्स की शिकायत अपने बच्चों से रहती है कि ये गलत लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, स्कूल और कॉलेज तो जाते हैं, घर से कह करके तो जाते हैं पर वहां पर कभी पहुंचते नहीं हैं, बीच में बंक कर देते हैं, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने चले जाते हैं और इसी कारण से पैसों की बर्बादी करते हैं। अगर ये आपकी शिकायत है अपने बच्चों से
तो ऐसे में अगर बच्चे छोटे हैं तो सरस्वती कवच पहनाया जा सकता है, पर वहीं अगर बच्चे हायर सेकेंडरी में हैं, कॉलेज में हैं, तो उन्हें अष्टविनायक कवच आप पहना सकते हैं। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है और जिनकी नौकरी है भी तो वो घबराहट में है कि कभी भी नौकरी उनके हाथ से छीनी जा सकती है। छटनी की तलवार जो है ये गर्दन पे लटकी हुई है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपनी आय को सुरक्षित करने के लिए आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का उपाय अवश्य आज आपके हाथों में है। सही समय पर अपने विवेक से सही निर्णय लेकर के आप अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। अगर इसमें विश्वास है तो इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए, इस विश्वास को सही साबित करने के लिए मैं आपके साथ हूं। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, जिसके लिए आप सब इस चैनल पर हैं। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो चंद्रमा आज आपकी कुंडली से पंचम भाव में स्थित है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट है और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए इस समय में 33% सपोर्टिव है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, अपने बिजनेस में नई क्रिएटिविटी, नई टेक्निक का इस्तेमाल करने से आपको फायदा मिल सकता है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा ये दो-धारी तलवार है। ऐसे समय में एक जगह जहां अपनी कमाई के लिए आप बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड और कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कॉन्फिडेंट है, पर वहीं दूसरी तरफ आपके खर्चे इस समय में बेतहाशा बढ़ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चों का आपको सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में जो सोचते हैं उसको सामने अपने बॉसेस के आपको रखने की जरूरत है। मन ही मन बातों को रखे जाएंगे, अपने प्लान को रखे जाएंगे तो फायदा आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। ऐसे समय में जो प्लान है, फिर वो चाहे कितना भी स्टूपिड आपको क्यों ना लगे, पर अगर सामने रखेंगे तो शायद आपका जो अंधेरे में भी तीर है वो निशाने पर लग सकता है। गृहिणी की बात करते हैं तो बच्चों की किसी आदत से या फिर उनके बर्ताव से इस समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर उनसे करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है तो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अगर आप इस समय में लेते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से लेते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए समय में तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी अपनी कमर को कस लीजिए, थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल लेकर के आइए, अपने फिक्स्ड शेड्यूल के साथ में चलिए ताकि आप उससे फायदा कमा पाएं। अब ऐसे समय में ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है वृषभ राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स और संपत्ति तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। जिम्मेदारियां चाहे वो परिवार की कही जाए, अपने व्यापार की कही जाए, कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन की कही जाए, ये आपको बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर बना सकती है, घबराहट पैदा कर सकती है। यह कहा जा सकता है कि रिस्क लेना तो चाहते हैं पर सिचुएशन अलाउ नहीं करती, और अगर रिस्क लेते भी हैं तो वहां पर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा फायदा आपको नहीं मिल पाता। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं तो घर परिवार की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे समय में रियल एस्टेट से जुड़ी अगर कोई भी काम है थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड अगर आप हैं, यानी कि फैमिली बिजनेस से संबंधित ही आपका काम चलता है, तो वहां पर अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, जो आपके ऑफिस में आपके बुजुर्ग हैं, उनकी इस समय में एडवाइस को सुन करके चलिएगा। उसको नजरअंदाज करना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, अपनी वर्क स्पेस में स्ट्रेस और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वर्कलोड यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिए, कमजोरी है, थकान है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये तो साथ निभाने वाली ही है। इसी के साथ में अगर ध्यान ना दिया गया तो यहां पर हार्ट रिलेटेड परेशानी कही जाए या ये कहा जाए कि सीने में, छाती में दर्द होना, इसकी शिकायत भी उभर सकती है। गृहिणी है तो आप इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सासू मां के साथ में कहीं ना कहीं तनातनी या तनावपूर्ण व्यवहार देखने को मिल सकता है। जितना हो सके सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। हो सकता है कि जो आपने मेहनत की है, जो आपने इतना ज़्यादा ध्यान दिया है, उसका आपको इस समय में अप्रिसिएशन प्राप्त ना हो, उस एफर्ट को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। पर इस कारण से दिल मत छोटा कीजिएगा, समय आते ही चीज़ें वापस आपके लिए हितकारी ज़रूर बनेंगी।
स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ये समय थोड़ा अनस्टेबिलिटी वाला सिद्ध हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि पढ़ाई करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में फंस चुके हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो लोग दूसरों से आपका कंपैरिजन करते हैं। ये कहीं ना कहीं ईगो को ठेस पहुंचाने वाली बात हो सकती है या आपको बहुत इमोशनल कर सकती है कि मेहनत करने के बावजूद जो आप चाहते हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा। ऐसे में थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखिए, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखिए। समय हर किसी का आता है और आपका भी आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस उस समय का इंतज़ार करना है और उस समय का इंतज़ार करते हुए अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ है। 100% पॉजिटिविटी है। ये कॉन्फिडेंस भी देता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी काफी ज्यादा बेहतर बनाता है और विशेष तौर पे जो आपकी वाणी है ये इस समय में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। काम करना है तो कह करके कीजिए, जो भी काम करवाना है बोल करके देखिए, आपका काम इस समय में जरूर हो सकता है। ऐसे समय में प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व बनने वाला है। यह कहा जा सकता है कि जहां पर भी जाते हैं, जो भी बात करते हैं, उससे फायदा ही होता है। चाहे सामने वाले को समझाने के लिए डांट भी देते हैं तो वो डांट भी उसके लिए काम कर जाती है। यही चीज इस समय में सबसे ज्यादा आपके लिए फेवरेबल है। ऐसे समय में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अपने काम से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। रिस्क उठाने से परहेज नहीं करना है, बस कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चाहे मार्केटिंग की बात कही जाए, सेल्स और डिलीवरी की बात कही जाए, और विशेष तौर पे जो डिलीवरी का काम करते हैं या तो फिर ये कहा जा सकता है कोरियर सर्विसेज का काम करते हैं, आपके लिए समय सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो ऐसे समय में स्पष्ट होकर के अपनी रिक्वायरमेंट्स आगे रखना, अपनी डिमांड्स को आगे रखना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अपने कलीग्स का सपोर्ट भी मिलेगा, अपने अंडर जो काम कर रहे हैं टीममेट्स हैं उनका भी सपोर्ट मिलेगा, और सीनियर्स इस समय में अगर आप दबाव बनाते हैं तो इस दबाव में जरूर आने वाले हैं, जो कि आपके लिए फेवरेबल प्ले आउट कर सकता है। अब गृहिणी की अगर बात करें तो इस समय में लोगों के साथ में बातचीत करने से अप्रिसिएशन ज्यादा प्राप्त होने वाला है। यह कहा जाए स्पॉटलाइट में रहेंगे, जो भी काम करते हैं उसके लिए अप्रिसिएशन जरूर मिलता है। आपकी छोटी से छोटी एफर्ट इस समय में जाया नहीं जाती है, उसको इस समय में देखा जाता है और उसके लिए आपकी पीठ थपथपाई जाएगी। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपको भी कहूंगा कि यह समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा, विशेष तौर पे अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो। और अगर यह एग्जाम फॉरेन यूनिवर्सिटी से संबंधित है, रिसर्च पेपर से संबंधित है या फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है तो आपके लिए समय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यह आपके लिए फेवरेबल रहेगा, जिस कारण से अपने करियर में ग्रोथ कहें, टीचर्स का सपोर्ट कहें, लाडला बनने की बात कहें, वो अवश्य देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं और शेम तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्टिव है। अब ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग है, लेन देन में सावधानी बरतिए। पैसा मिलता 100 रुपए है और सामने वाला कहता 500 है, आप कुछ भी उसको वापस पकड़ा देते हैं, ध्यान नहीं देते। बहुत ज्यादा इस समय में चहल पहल है ऑफिस में, इस कारण से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यह कहा जाए हिसाब में गड़बड़ी सामने आ सकती है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो लोग विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, अगर किसी के सपोर्ट के माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं, यही कहा जाए कोई अप्रूवल है, कोई इस समय में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित काम है जिसके लिए कोई और आपकी मदद कर रहा था, तो यहां पर अनजस्ट मीन्स से फायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है। यानी कि यह कहा जाए कि 100 रुपए की मांगत थी और आपको 1000 रुपए बताया गया है कि सबको देना पड़ेगा और कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं आपकी जेब को पूरी तरीके से खाली करने का प्रयास हो सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, प्रमोशन को लेकर के, इंक्रीमेंट को लेकर के, अपने सेल्स टारगेट को लेकर के आपके कलीग्स इस समय में आपको भटका सकते हैं। यह कहा जाए कि आप पहले ही गुस्सा हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और उस आग में घी डालने का काम आपके कलीग्स करेंगे, जिस कारण से नौकरी से बेदखल भी किया जा सकता है। तो वहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। फोर्स अनड्यू इस समय में मत इस्तेमाल कीजिएगा, यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की, तो अपने हाउस होल्ड बजट को लेकर के इस समय में थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है इस महीने, क्योंकि खर्च आपने बेतहाशा किए हैं, ध्यान नहीं दिया है। कहीं ना कहीं
हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी साथ इस समय में कहीं ना कहीं आपकी खर्चों को बढ़ाती हुई नजर आई हैं। वहां पर ध्यान रखते हुए इस समय में हिसाब करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा, वरना परेशानी ये रहेगी कहीं ना कहीं कोई इंसान आपके इस कंफ्यूजन का फायदा उठा सकता है और आपको नुकसान दे सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के बहकावे में आने से बचिएगा, चने के झाड़ पे जरूर चढ़ाएंगे। यह कहा जाए कि अगर आप कन्या हैं तो आपको कहा जा सकता है कि नहीं, वो लड़का पसंद करता है, उसको जाकर के प्रपोज करो, बात करो, उससे कोई फायदा हो सकता है, तुम्हारे रिलेशनशिप में आ सकते हो, तो बहुत ज़्यादा संभल करके रहिएगा। ये कहीं ना कहीं आपकी इज्जत के साथ में कहें या फिर ये कहें आपकी इमेज के साथ में खिलवाड़ करने वाली बात हो सकती है। उनकी बातों में आकर के आप आगे बढ़ेंगे और हंसी का पात्र बन बैठेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुन कलर या ये कहा जाए पर्पल कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में फर्स्ट हाउस में, यानी कि राशि भाव में ही विराजमान है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है और नक्षत्र तारा में विपत्त तारा का आपको साथ मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। नई एनर्जी कहें, अपने ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना कहें, अपने कामों को प्राथमिकता देना कहें, ये इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। विशेष तौर पे ये कहा जाए जो बहुत समय से अपने आप को पूरी तरीके से काम में झोंक दिए हैं, तो अब समय आ चुका है स्टेप बैक करने का। थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, थोड़ा रिकैलिब्रेट कीजिए, अपने एफर्ट्स को वापस देखिए कि वो आपको कहां पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद में रीप्लान करके फिर वापस अंदर कूदना है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि लीडरशिप क्वालिटी दिखाने की जरूरत है। लीड बाय एग्जाम्पल, दूसरों पे चीख करके, चिल्ला करके, गलतियां निकाल करके आपने बहुत समय निकाल लिया है, पर अब समय आ चुका है कि आप कैसे करना चाहते हैं वो करके दिखाएं, और उससे मोटिवेट भी करेंगे और सामने वाला जो इंसान आप पर उंगली उठाता है उसके जवाब को बहुत अच्छे से संभालने में समर्थ भी होंगे। ऐसे समय में टीम एफर्ट के लिए आपको ज्यादा ये कहा जाए हाथ पैर मारने की जरूरत पड़ सकती है, पर ओवरऑल इससे टीम का फायदा होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि वर्कलोड पूरी तरीके से आपको दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं टेस्टिंग फेज चल रहा है, प्रमोशन की बात होने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा और अपने आप को झोंकना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में रियलिस्टिक बनिए, ये नहीं कि मैं जितना ज्यादा काम करके दिखा सकता हूं सीनियर्स को उतना ज्यादा मुझे फायदा है। कई बार होगा कि काम आपसे कराया गया है पर अप्रिसिएशन किसी और को दे दिया जाता है, तो ऐसे में जो आपकी मेहनत है उसको दिखा करके करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में अपने हक के लिए लड़ना जरूरी होगा और यह आपके लिए फायदेमंद भी सिद्ध होगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो मन की बातों को खुल करके कहने की इस समय में आपको जरूरत है, पर परिवार के सदस्यों को इस समय में समझाना यह आपके लिए आसान है, पर अपने जीवन साथी को समझाने के लिए इस समय में मशक्कत ज्यादा लगेगी, पर ओवरऑल वो भी आपकी बात को इस समय में स्वीकार जरूर करेंगे। फिर बात होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, तो इस समय में शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिलने वाला है। अच्छा परफॉर्मेंस करके इस समय में सभी को भौचक्का कर देना या ये कहा जाए सरप्राइज कर देना, ये इस समय में आपके फेवर में प्ले आउट कर सकता है। और वहीं स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि ये समय सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपको दे ही रहा है, पर इस सेल्फ कॉन्फिडेंस का सही तरीके से अगर उपयोग किया जाए, अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए किया जाए, या विशेष तौर पर अगर कोई इस समय में क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन है, कोई टेस्ट है, तो उसमें अपने आप को प्रूव करके आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। जो टीचर्स अभी तक आपके अगेंस्ट में थे वो आपके फेवर में आ सकते हैं। ये एनर्जी भी प्रदान करेगा, कॉन्फिडेंस भी प्रदान करेगा और चीजों को आपके फेवर में लेकर के आने के लिए परिस्थिति भी उत्पन्न करेगा। बस बात यह रहेगी कि आप इसको कितनी जल्दी अपना लेते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। ये थकान कहें, विशेष तौर पे थकान शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थकान, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। दूसरों से कटा हुआ महसूस करते हैं या फिर अकेला रहना इस समय में ज्यादा पसंद करेंगे, जिसे हम कहते हैं सोशल बैटरी ड्रेन हो चुकी है, ये इस समय में आपकी शिकायत बन के आ सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, सोचते बहुत ज्यादा है पर एक्शन प्लान बहुत कम है, या फिर ये कहा जाए एक्शन करते ही नहीं है।
पर अब समय आ चुका है जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने का और उससे फायदा कमाने का। अगर अभी भी इस बात को सोच के चलते रहेंगे कि नहीं, शायद आगे बढ़ने से मुझे नुकसान हो सकता है, तो फिर आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रह जाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्ट्रगल जरूर रहेगा, पर स्ट्रगल के बाद में सक्सेस भी आएगी। इसके लिए कमर कस के मेहनत करना यह आपके लिए इस समय में जरूरी होगा। व्यापारी वर्ग है तो विदेशी यात्रा करने का मौका मिल सकता है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आप कमाने का प्रयास करते हैं तो भी आपके लिए इस समय में थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत होगी, क्योंकि यहां पर जो कमाने की इच्छा है उससे ज्यादा खर्च हो बैठेगा। ये कहा जाए नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा संभल करके ऑनलाइन गेमर्स जो हैं, विशेष तौर पर आज के समय में जो ड्रीम और ये सब सट्टे के लिए वेबसाइट्स चल रही हैं, उस पर थोड़ा सोच समझ करके चलिएगा। अब यहां पर नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो या किसी और की शिकायत पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, वो यहां पर होने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। संभल करके रहिए, समझ करके चलिए, और विशेष तौर पे यहां पर जो अपनी गवाही है, आप जो डिसेंट है, इनोसेंट है, उसको सामने वाले को बताना जरूरी होगा। यहां पे ये मत सोचिएगा कि मैं क्यों बताऊं, मेरी ये लेवल से नीचे है, या फिर मैं इनोसेंट होकर के बार बार अपने आप को क्यों प्रूव करना चाहूंगा। ये चीजों से इस समय में परहेज कीजिएगा, वरना ये आपको और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो गृहिणी है, दूसरों की बोलचाल आपके प्रति बदल सकती है किसी गलतफहमी के कारण, किसी के भड़काने के कारण, और वहां पर अगर शांत रह गए तो मान करके चलिए कि सामने वाले को सफलता जरूर मिल चुकी है। जो उसने षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा है वो उसमें जीत चुका है। यहां पर फाइट बैक करना जरूरी है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि उग्र होकर के अगर झगड़ा करते हैं तो इससे आपको परहेज करना होगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के पीछे लड़ाई में मत कूद जाइएगा, आंखों में चोट लग सकती है। खून बहना, या ये कहा जाए कि इस तरीके की हाथापाई जिसके अंदर की खून निकल जाए, इस लेवल तक जा सकती है बातें। इसके लिए आपको संभल करके रहना होगा। अब ऐसे में अपने पुराने अनुभव जो है उससे सीखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सेफ और सिक्योर होकर के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इस समय में अनड्यू रिस्क लेने से बचिएगा। यह कहा जाए बिना सिर पैर का जो रिस्क है वो नहीं लेना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्लैक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है और नक्षत्र तारा में संपत्ति तारा का आपको साथ मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे आप दोस्तों से फायदे की बात कहें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बात कहें, बिजनेस में अच्छा मुनाफा कहें, ये चीजें आज के दिन देखने को मिल सकती हैं और एक्टिवली इस तरफ आप प्रयास भी करेंगे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, कोई पुराना क्लाइंट है तो उसको इस समय में संपर्क करके देख लीजिए। काफी समय से बात नहीं हुई है, बहुत अच्छे रिलेशन थे, पर समय के साथ में अपने आप ही चीजें हटती चली गई। कोई दोस्त है, कोई नेटवर्क है, उसको इस समय में एक्टिवेट करके देखिए, आपको फायदा जरूर मिल सकता है। जो रिक्वायरमेंट थी किसी और को जाने वाली थी, आज कॉल करने से आपको मिल सकती है। इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा कि सिर्फ एक फोन कॉल से आपको बिजनेस मिल जाए। अब नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में अपनी टीम से, अपने सीनियर से अप्रिसिएशन प्राप्त करने वाले हैं। यह कहा जाए कि ग्रुप एफर्ट जो है उसमें चमक करके, उभर करके आप निकलने वाले हैं। गृहिणी की बात करते हैं तो अच्छी प्लानिंग घर परिवार की सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर आप कोई छोटा मोटा काम करती हैं तो उससे परिवार को सपोर्ट करने की जो इच्छा है ये पूरी होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में बैठ करके जब चर्चाएं होती हैं, बातें होती है, हंसी मजाक होता है, वो आपको बहुत भाने वाला है। यंगस्टर्स की भी अगर बात करता हूं तो ग्रुप स्टडी के माध्यम से अपने दोस्तों को इंप्रेस करने का मौका मिल सकता है। अपनी इंटेलिजेंस इस समय में बताने का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज भी देगा कि आपको दूसरों से ऊपर एक पेडेस्टल पे रखेगा। आपके एक्सपीरियंस को, आपकी पढ़ाई को दूसरों से बेहतर बताएगा, जिस कारण से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा और इससे आपको एडवांटेज है। यह कहा जाए कि कॉन्फिडेंट इंसान, फिर वो चाहे कम भी क्यों ना जानता हो, जीत ज्यादा आसानी से हासिल करता है, और यही स्थिति आपके साथ में भी देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है और नक्षत्र तारा में प्रत्यारी तारा का साथ है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि ओवरऑल स्थिति जो आपको मिल रही है ये 70% आपके लिए पॉजिटिव है। कार्य क्षेत्र में, सामाजिक प्रतिष्ठा में जिम्मेदारियों की भावना यहां पे ज्यादा रहेंगी।
व्यापारी वर्ग है अपने बिजनेस में किसी बड़े सीनियर से या फिर ये कहा जाए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई जो मैनेजरियल पोजीशन पे है, ऐसे लोगों से संपर्क अगर आप करते हैं तो आपका रास्ता सामने का खुल सकता है, बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, यहां पर फायदा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आज बॉस हैं या फिर बॉस के बॉस हैं, उनसे अप्रिसिएशन प्राप्त हो सकती है, उनकी नजरों में चमकने का मौका मिल सकता है। आपकी जो मेहनत है, आपने जो अपना टारगेट पूरा कंप्लीट किया है, और टारगेट कंप्लीट ही नहीं किया है, टारगेट से ओवर एंड अबव जाकर के आपने अचीव किया है, तो इस समय में हर किसी की आंखों में चमकने का मौका भी मिलेगा और कहीं ना कहीं अवार्ड और रिवॉर्ड की सिचुएशन भी सामने आ सकती है। फिर गृहिणी की अगर बात करते हैं, मैनेजरियल स्किल्स, ये कहा जाए कि आप स्वयं ही अपने आप में होम मिनिस्टर हैं। अब होम मिनिस्टर हैं तो हर चीज की इस समय में पकड़ आपके पास है, आपकी लीडरशिप स्किल्स वहां पर देखने को मिलती हैं। थोड़ी थकान जरूर रहेगी, फ्रस्ट्रेटेड दिन हो सकता है, ये कहा जाए बहुत सारे कामों को एक साथ में करने की स्थिति इस समय में सामने आ सकती है, जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बन जाए। पर इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा कि इसका रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल है। 100 बात की एक बात हमेशा यह ध्यान रखिए, जहां पर फायदा मिल रहा है फिर उसके बाद में थकान ही क्यों ना हो, पर फायदा मिलने से मतलब होना चाहिए। यहां पर अपना मंतव्य पूरा होने से आपको मतलब होना चाहिए, और यह आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा। पर बस शिकायत इस बात की रहेगी कि बहुत चीजों को एक साथ में मैनेज कर रहे हैं। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो अपने एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और विशेष तौर पे आज के दिन कोई अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, टेस्ट देने वाले हैं, तो मान करके चलिए कि क्लास की रैंकिंग में आपको और ऊपर लेकर के आ सकता है। आपकी जो मेहनत है उसका सही परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में जिम्मेदारी जो है ये आपके क्लास की, आपके बैचमेट्स की आपको मिल सकती है। एक ओवरऑल ये कहा जाए कि एक पोजीशन ऑफ पावर ये आपको मिल जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्टिव है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। व्यापारी वर्ग है, अगर कोई भी फॉरेन क्लाइंट के साथ में इस समय में चर्चा कर रहे हैं, अपनी कोई डील फाइनलाइज कर रहे हैं, थोड़ा स्टेप बैक कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हो सकता है कि जो आपने टर्म्स और कंडीशंस फाइनलाइज की हैं वो अप्रूव ना हो पाए, या फिर जो आपके सामने अग्रीमेंट आ रहा है उसमें कोई हिडन टर्म्स क्लॉजेस हैं तो उसको लेकर के आपको परेशान किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा समय इंतजार करके बेहतर तरीके से एनालाइज करके फिर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर ऐसे समय में लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से या फिर नई गाड़ी की खरीदारी से भी संबंधित निर्णय है तो इसको थोड़ा डिले कर देना, पोस्टपोन्ड कर देना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत ज्यादा, मैं ये कहना चाहूंगा दबाव के साथ में कह रहा हूं कि इस समय में कोई भी डॉटेड लाइन पे सिग्नेचर करने से, कोई भी कमिटमेंट देने से आपको परहेज करना है। नौकरी पेशा लोगों की बात करता हूं, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर इस समय में कोई ट्रेनिंग बैच के अंदर है, आपकी जो परफॉर्मेंस गिर गई है, ड्रॉप हुई है, उसको बेहतर बनाने के लिए आपको वापस से री एनालाइज कहें या फिर री टीच किया जा रहा है, तो ऐसे में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं ये आपको इस समय में बेंच पे भी रखा जा सकता है, बेंच किया जा सकता है, जो कि आपकी पे है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी सीवी है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। यहां पर थोड़ा संभल करके चलेंगे और कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो कहा जा रहा है और जो नहीं कहा जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान, कि सीनियर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहका करके आपको नुकसान कर सकते हैं, तो इसके लिए सावधान होकर के, सतर्क होकर के आगे बढ़िए। मैं ये भी कहूंगा कि दूसरी नौकरी के लिए आप सर्च करना इस समय में शुरू कर सकते हैं, पर सीक्रेटली। फिर बात करते हैं गृहिणी की, होम मेकर्स की, हाउसवाइफ्स की। यहां पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कामों में है, पर ये इंटरेस्ट फायदेमंद नहीं है। खर्च आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और अल्टीमेटली घर परिवार से खरी खोटी सुननी पड़ सकती है कि फालतू के खर्च ज्यादा होते हैं, चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, हमारी अनुपस्थिति में कुछ भी करते रहते हैं, तो इसके लिए इमोशनल अब ज्यादा हो सकती हैं। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और आपके काफी इंटरेस्ट जो आपको डायरेक्टली फायदा नहीं पहुंचाते हैं, उन हॉबीज को आज के दिन आपको इग्नोर करना होगा। अब यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्कॉलरशिप से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित, कोई भी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित अगर आप इस समय में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काफी लोग आपके अगेंस्ट में रहेंगे, गलत
आपको मटेरियल देना, या फिर ये कहा जाए गलत सीख दे करके आपकी परेशानियां इस समय में बढ़ाई जा सकती हैं। थोड़ा ध्यान रख करके, और ये ध्यान रखते हुए कि कौन अपना है और कौन पराया है, इसका ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है और मित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है, और ये कहीं ना कहीं डीप थिंकर बना सकती है। दूसरों से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं, डिससैटिस्फैक्शन हावी रहेगा। पर फायदेमंद स्थिति उन लोगों के लिए है जो रिसर्च का काम करने वाले हैं, फिर वो चाहे डॉक्टर्स हैं जो कि रिसर्च से संबंधित इस समय में कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। यह आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में काफी लोगों के साथ में मिलने जुलने का मौका मिलेगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाने वाली बात हो सकती है। आप किसी का फायदा नहीं उठा पाएंगे, ना ही आपको किसी से इस समय में डायरेक्टली फायदा मिल पाएगा। थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि बल का इस्तेमाल कीजिए, चाणक्य नीति का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना यूज एंड थ्रो मटेरियल बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन से चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। ऐसे समय में शिकायत यह भी हो सकती है कि ऑलरेडी मेरी प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, या फिर उसके ऊपर कोई फाइन बड़ा आ गया है, उस चीज को लेकर के यहां पर परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। लीगल कॉम्प्लिकेशन को इस समय में बेहतर तरीके से हैंडल करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहेगी। जब तक तुला राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं, जो कि 3 तारीख को रात को आएंगे, या ये कहा जाए 4 तारीख की सूर्योदय के साथ में, वहां तक इंतजार करते हुए आगे बढ़ना होगा। चुन चुन करके, या ये कहा जाए बहुत सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत सीक्रेटिव रख करके कीजिए। इस काम का कानो कान किसी को खबर ना हो। विशेष तौर पे नई जॉब अगर इस समय में सर्च कर रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए इस समय में ट्राई कर रहे हैं, या फिर ट्रांसफर के लिए अगर इस समय में ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत सीक्रेटिवली कीजिएगा, क्योंकि लोगों के कान में खबर पहुंचते ही कंपटीशन बढ़ जाएगा। जहां पर अकेले खड़े थे लाइन में और बस पास होने ही वाले थे, तो आप ही के साथ में अनेकों ऐसे लोग जो यही चीजें चाहते हैं लाइन में लग सकते हैं और आपका पत्ता कट सकता है। फिर बात होती है हाउसवाइफ्स की, तो इस समय में पीठ दर्द कहें, मानसिक उत्पीड़न कहें, थकान कहें, कमजोरी कहें, इसकी शिकायत तो बनी रहेगी। यहां पे सांस से संबंधित अगर विशेष तौर पे परेशानी है तो ये भी उग्र हो सकती है। अस्थमैटिक है, ब्रोंकाइटिक है, तो इस समय में अपनी मेडिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। लंग इन्फेक्शन होने की यहां पे समस्याएं सामने उभर करके आ सकती हैं। फिर बात करते हैं घर के बड़े बुजुर्गों की, तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। रीसेंट किसी सर्जरी से बाहर आए हैं, या फिर अस्थमैटिक, ब्रोंकाइटिक है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर की परेशानी है, तो इस समय में बहुत सोच समझ करके आपको बात करनी है और कहीं ना कहीं मेडिकेशन का ध्यान रखना है। किसी भी चीज को लेकर के क्रोधित नहीं होना है। चीखोगे, चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, खुद की ही तबीयत खराब करोगे। ऐसे में जो हो रहा है उसको एनालाइज कीजिए, समय आने पर वापस रेसिप्रोकेट करेंगे, या ये कहा जाए कि सभी से जवाब मांगेंगे। पर आज का दिन वो नहीं है जहां पर जवाब मांगी जाए, क्योंकि इस समय में पलट करके जवाब मिलना यह आपको सहन नहीं होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7वें भाव में, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स है और मित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए ये सिचुएशन बन रही है 90 से 95% तक पॉजिटिविटी की। मैं 100% नहीं कहूंगा, क्योंकि अष्टक वर्ग में बैन मिनिमम 19 डॉट्स है। अब ये चाहे पार्टनरशिप कहा जाए, आपकी मैरिड लाइफ कही जाए, आपके सोशल सर्कल कहे जाए, वहां पे आपको एक्टिव ज्यादा बनाने वाले हैं। अपनी मन की बातों को आप सामने रखने वाले हैं, जो आपके लिए फेवरेबल प्ले आउट कर सकती हैं। व्यापारी वर्ग है तो पुराने पार्टनर से इस समय में एडवाइस लेना, यही कहा जाए सीनियर्स पार्टनर्स हैं, उनसे एडवाइस लेंगे, उनके संपर्क में आएंगे तो बेहतर चीजें आपको मालूम चलेगी। कई जगहों पर यह भी मुमकिन है कि जो उड़ती हुई खबर है, रूमर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे मालूम चल सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल है। सही समय पर सही इंफॉर्मेशन इंसान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है, और यही चीज आज के दिन आपके साथ में हो सकती है अगर ध्यान रख करके आगे बढ़े। बेवकूफी भरे सवालों की जगह सही सवालों को पूछना शुरू कीजिए, आपको आगे का रास्ता जरूर मिल सकता है। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो ऑफिस में अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो सीनियर्स हैं, इससे तालमेल बनाने का मौका मिलेगा। छोटी सी असहमति जो है वो इस समय में विवाद जो उत्पन्न होने वाला था उसको डिफ्यूज करने का मौका आपको मिल सकता है। ऐसे समय में यह कहा जाए
कि जड़ से प्रॉब्लम को काट देने की इस समय में अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। सही तरीके से अगर आगे बढ़े तो फायदा मिल सकता है, वरना आगे ही 8th हाउस का चंद्रमा है और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर कहें, जो आपके किए गए काम है उस पर पानी फेरने की बात कहें, वो उभर करके आ सकती है। गृहिणी है तो जीवन साथी से इस समय में घर परिवार से संबंधित किसी बात पर चर्चा ज्यादा सीरियस होने वाली है और कहीं ना कहीं आपके हित की होने वाली है कि किसी ने अगर आपसे सही से बात नहीं की या फिर आपके खर्चों को लेकर के, घर की स्थिति को लेकर के अगर इस समय में आप चिंता जताती हैं तो इसको सही तरीके से एड्रेस किया जाएगा, पूरी तरीके से सपोर्ट आपको मिलेगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में असाइनमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इसके ऊपर काफी अच्छी मेहनत करने वाले हो। इस मेहनत का सही परिणाम भी आपको मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहां पे कहा जा सकता है कि ये सिचुएशन ऑलमोस्ट 70% आपके लिए यहां पॉजिटिव है। अब ये मैं कहता हूं कि रिकवरी वाला चंद्रमा है, क्योंकि 4th हाउस 5th हाउस लगातार जो नेगेटिविटी देख रहे थे उस सब उभरने का मौका है। और विशेष तौर पे यहां पे कहूंगा कर्ज से राहत की स्थिति सामने आ सकती है। अच्छी कमाई होने के कारण जो भी उधारी थी उसको चुकाने का मौका मिल सकता है। घर परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई गलतफहमी थी तो उसको मिटाने का मौका यहां पर आपके सामने आ सकता है। अगर आप सही तरीके से बातों को सामने प्रेजेंट करेंगे तो यहां पे जो गलतफहमी है उसको निपटा भी देंगे और कहीं ना कहीं जिसने गलतफहमी उत्पन्न की है उसको पहचान भी लेंगे। यहां पे इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो अपने पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं उन लोगों का इस समय में पर्दाफाश होना संभव हो सकता है, अगर सही आप तरफ से आगे बढ़ते हैं तो। ऐसे ही समय में नौकरी पेशा लोगों के लिए यह भी कहूंगा कि तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि इस समय में कोई ना कोई गुड न्यूज मिल सकती है। फिर वो चाहे ट्रांसफर से संबंधित हो, नए प्रोजेक्ट से संबंधित हो, आपके किए गए प्रोजेक्ट का इस समय में फायदा हो, यह इस समय जरूर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे ही समय में गृहिणी की अगर बात करते हैं तो छोटे छोटे कामों पर इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिए। बड़े काम है वो अपने आप सबकी नजरों में आते हैं, पर छोटे काम जो हर किसी के आंखों से नेग्लेक्ट होते हैं उन्हीं कामों से इस समय में आपको फायदा मिल सकता है, या ये कहा जाए कि उनको करने से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। तो इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। पर क्योंकि ये 100% पॉजिटिविटी नहीं है, इस वजह से गृहिणी को मैं ये कहना चाहूंगा, गैस्ट्राइटिस की परेशानी है, सिर दर्द की परेशानी, ये कहा जाए गैस जो सिर में चढ़ जाती है, इस कारण से परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। इसका थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। विद्यार्थियों की अगर बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो पढ़ाई के साथ में इस समय में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल के साथ में चलना ज़रूरी है, टाइम टेबल बना के चलना ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए समय निकालिए, फिर वो चाहे मॉर्निंग एक्सरसाइज है, योग प्राणायाम है, उसके बाद में स्कूल है, ट्यूशन है, पढ़ाई है, ग्रुप स्टडी है, उसके बाद में खेल कूद है। हर चीज़ को शेड्यूल टाइम पे करेंगे तो जीत में रहेंगे। ऐसे समय में क्योंकि एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो ज़्यादा सीरियस भी होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सीरियसनेस के साथ में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपके फेवर में प्ले करेगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह हुआ राशिफल। पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि सिर्फ 5 मिनट में माता दुर्गा को प्रसन्न कैसे किया जाए। यूं तो देखा जाए तो पूरे ही वर्ष माता अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, लेकिन वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती हैं। अब इन 4 नवरात्रियों में ये 9 दिन जो आपको मिलते हैं ये विशेष फलदायी हैं और इन दिनों में माता की पूजा और भक्ति का फल ज्यादा जल्दी मिलता है। इसका कारण ये मानते हैं कि माता नवरात्र के 9 दिनों में पृथ्वी पर आकर के भक्तों के बीच रहती हैं। तभी हम अक्सर एक चीज कहते हैं कि माता का आगमन आज किस पर हुआ है, जैसे कि इस बार पालकी पर हुआ है, जिस कारण से यह समय शुभ नहीं है। पर माता की भक्ति में अगर लीन रहेंगे, माता अपने भक्तों को कष्ट से बचाएगी जरूर। अब ऐसे में माता को खुश करने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ तक करते हैं। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने से माता की कृपा की प्राप्ति होती है, लेकिन विधि विधान पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया जाए तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय हर रोज लगता है। अब यह समय हर कोई दे नहीं सकता, चाहे व्यस्तता कहें,
चाहे कहें कि सेहत साथ नहीं निभाती इस कारण से, पर यह 2 घंटे का समय हर कोई नहीं दे पाता। ऐसे में सांसारिक जीवन में लोगों के पास कई प्रकार के काम हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कारण से परेशानियां लगभग हर किसी को हैं। अब ऐसे में जो इंसान सप्तशती का पूरा पाठ ना कर सके तो उसके लिए समाधान क्या है? ध्यान से सुनिए। दुर्गा सप्तशती के अंत में दिया गया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ध्यान से सुनिएगा। अब ये कुंजिका स्तोत्र में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जो व्यक्ति संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ ना कर सके वो केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ले। इसके पाठ मात्र से कवच, किलक, अर्गला स्तोत्र सहित संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल सकता है। अब यहीं कुंजिका स्तोत्र सिद्ध मंत्रों द्वारा निर्मित है, जिसके हर शब्द प्रभावशाली है। सिर्फ 5 मिनट में पढ़े जाने वाला कुंजिका स्तोत्र, ये पाठ जो है ये आपको फायदा दे सकता है, माता को प्रसन्न करने के लिए आपकी सहायता कर सकता है, यह मददगार सिद्ध हो सकता है। अब निर्णय आपका है। अगर आप सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ तो कर ही लेंगे, और इसी उद्देश्य के साथ में आज के इस एपिसोड में मैंने आपको यह बताया है, क्योंकि फायदा आपका होना चाहिए। बाकी हमेशा की तरह प्रार्थना हमेशा यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।